You are watching फिर ले आया दिल विद विनीत। शुरू करते हैं। कुछ और ऐसे लफ्ज हैं जो शायद आपके दिल को छू जाएं। फिर ले आया दिल विद मी विनीत एंड द फर्स्ट वन गोज लाइक, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इनके लेखक का नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपके पास है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। प्लीज शेयर द नेम ऑफ द राइटर। द नेक्स्ट वन गोज लाइक, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है, क्योंकि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। बैठे बिठाए हाले दिल जार खुल गया। बैठे बिठाए हाले दिल जार खुल गया। मैं आज उसके सामने बैठकर बेकार खुल गया। ये मुनव्वर राना साहब का लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है जब हम एक इमोशनल मोमेंट में होते हैं, किसी के साथ बैठकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं या अपनापन सा लगता है तो हम बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। जब आप ऐसे कुछ लोगों के सामने खुल जाते हैं जो शायद आपकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते और फिर शायद आपकी उन्हीं बातों को आपके अगेंस्ट यूज करते हैं, तो फिर थोड़ी तकलीफ तो होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को बदल दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल से बैठकर किसी के साथ बातें ना करें। हर बार खुलना बेकार नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिल से आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं। तो बहुत से लोग मिलते रहेंगे जिंदगी में, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी बातों को सुनकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था, तो ये इंसान भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी दो इंसान एक जैसा नहीं होता। हाँ, रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, सफर में बहुत सारे इंसान मिलेंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी बातों को समझेगा। बढ़ते हैं अगले शेर की ओर। वो छोटी छोटी उड़ानों पर गुरूर नहीं करता। वो छोटी छोटी उड़ानों पर गुरूर नहीं करता। जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। छोटी छोटी बातों पे गुरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना जरूर है कि आप सेलिब्रेट कीजिए, खुशियां मनाइए। छोटी छोटी उड़ानें, छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपकी जो हैं उसे सेलिब्रेट कीजिए। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर सेलिब्रेट कीजिए, खुशियां मनाइए, लेकिन गुरूर मत कीजिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई भी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो गुरूर करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा किया है और जिससे आपको लगता है कि हाँ, मुझे खुशी हुई है क्योंकि मैंने अपने आप के लिए ये एक दायरा रखा था, मैंने अपने लिए एक मिशन रखा था, एक एम्बिशन रखा था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, वो मैंने अचीव कर लिया है, तो सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। लेकिन हाँ, गुरूर ना करें तो ही बेहतर है। वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। अगले शेर की ओर बढ़ते हैं। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब। मेरा वक्त भी बदलेगा और तेरी राय भी। मेरा वक्त भी बदलेगा और तेरी राय भी। जजमेंटल होना शायद मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा दुखदाई होता है आपके खुद के लिए भी और आप जिससे बातें कर रहे हैं या जिसको जज कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो ऐसे किसी इंसान से मिले जो उन्हें जज करे। हर कोई ऐसे किसी इंसान से मिलना चाहता है जो उनकी खामियों के साथ, उनकी कमियों के साथ, उनके शॉर्टकमिंग्स के साथ, उनके फ्लॉज के साथ उन्हें एक्सेप्ट करे, और अगर एक्सेप्ट ना भी करे तो कम से कम जज तो ना करे। अगर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो किसी को जज मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने राय बना लिया आज किसी के बारे में और कल वही इंसान, उसने अपनी मेहनत से, लगन से, अपने इरादे से, अपने डिटर्मिनेशन से खुद को बदल दिया, खुद के हालात बदल दिए। फिर शायद आपको ही अपने राय बदलने पड़ेंगे, क्योंकि उसका वक्त भी बदलेगा और आपकी राय भी। तो जज मत कीजिए, किसी के बारे में कोई राय मत बनाइए। अगर आपको कोई पसंद नहीं आता तो फिर उससे दूरी जरूर बना सकते हैं आप, लेकिन राय मत बनाइए, ऐसा मेरा मानना है। बढ़ते हैं अगले शेर की ओर। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। और तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। और तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला
कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे हिसाब से मैच्योर्ड हैं और मुझे लगता है कि उन्हें जिंदगी की समझ है कि हर बात पे आर्गुमेंट करना या हर बात पे कॉन्फ्रंटेशंस करना, तू मैं करना कि मैं सही तू गलत, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो समझते हैं कि तमाशा बनाकर शायद इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप जितनी चाहे आर्गुमेंट कर लें, जितना चाहे तमाशा बना लें, लेकिन वो सिचुएशन शायद कभी हल नहीं होगी, वो समस्याएं कभी हल नहीं होंगी, वो इश्यूज कभी खत्म नहीं होंगे। तो इससे बेहतर है कि चुप रह जाना और अपनी समस्याओं को अपने अंदर ही रखिए, खुद को अपने आप को उन समस्याओं से दूर कर लीजिए, इश्यूज से दूर कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें गिला कुछ भी नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके मन में भी शिकायतें होती हैं, गिला शिकवा होता है, लेकिन वो लोग समझदार होते हैं जो चुप रहते हैं, तमाशा नहीं करते और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सेव टाइम, एनर्जी और उस गुस्से को, गिले शिकवे को अगर आप कहीं और चैनलाइज करते हैं तो शायद बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। पॉजिटिवली बाकियों की जिंदगी में भी आप खुशहाली ला सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली go ahead and work for others and you can channelize that anger to uplift someone. And the next one goes like, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। अपनी कोशिशों पे अगर नजर डालें तो ऐसा होता नहीं है कि हम अपनी कमियों को देख पाए। अक्सर ऐसा लगता है कि यार हवा चल रही थी, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, इसने ठीक नहीं किया, उसने ठीक नहीं किया। लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर झांक कर देखा कि क्या हमने कभी सलीके से चिराग को जलाने की कोशिश की? क्या हमने पूरी मेहनत की, हमने पूरी कोशिश की, हमारे अंदर जितना कुछ था क्या हमने पूरा झोंक दिया? हमारा डिटर्मिनेशन जो भी था, हमने क्या दृढ़ संकल्प करके जो भी हम करना चाहते थे, जितनी कोशिशें हमें करनी चाहिए थी, क्या हमने किया? और अगर वो करने के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, उसके बाद भी अगर कोई कंप्लेन नहीं करता है, ब्लेम नहीं करता है, दैट्स मैच्योरिटी। क्योंकि आपने कोशिश तो पूरी की, उसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है, रिजल्ट आपके अनुसार नहीं मिलता है, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। आपको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, शिकायत करने की जरूरत नहीं है। उतने ही समय में आप ये सोचिए कि अब अगली बार हम क्या कर सकते हैं। What is that next step that we can take? What is the next thing that we can do? And better things. तो ऐसे आप चैनलाइज कीजिए अपनी एनर्जी को and I'm sure you will do better. हमेशा आपको अपना मनचाहा रिजल्ट मिले, जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो जिंदगी में, ये जरूरी नहीं है। अगर होता है तो फिर आप बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता कि जो वो चाहे वही मिल जाए और जैसा वो करें वैसा ही हो जाए। तो थोड़ा सा आपको ये समझना जरूरी है। ब्लेम जिस दिन हम बंद कर देंगे करना, कोशिशें हमारी शायद और ज्यादा फल देना शुरू कर देंगी। रिजल्ट्स फेवर में हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन कोशिशें, एफर्ट्स पूरे होने चाहिए एंड दैट विल गिव यू इमेंस सैटिस्फैक्शन, ट्रस्ट मी। एंड द नेक्स्ट वन इज, मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसानी से मिली हुई चीजों को ज्यादा नहीं ढूंढते। मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। बहुत खूब। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी कुछ चीजों की जिद कर लेते हैं जो उनके मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ देते हैं, नहीं यार मेरी किस्मत में नहीं है, आई एम नॉट मेंट टू गेट दैट एंड आई डोंट डिजर्व दैट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हाँ ठीक है, किस्मत में नहीं है तो क्या है, कोशिश करेंगे, मेहनत से शायद उसे हम पाले, हासिल कर लें। और ऐसा हुआ भी है एंड आई एम अ क्लासिक एग्जांपल, आई हैव डन दैट। बहुत सारी जिंदगी में चीजें मैंने ऐसी पाई हैं जो शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखी थी, लेकिन कोशिश की, मेहनत किया है तो बहुत कुछ अचीव भी किया है एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। द नेक्स्ट वन गोज लाइक, परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता ही होगा, परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता ही होगा, यूं ही मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता, यूं ही मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं और मुझे इनके शायरों का नाम नहीं पता है, किसने लिखा है ये नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट वन गोज लाइक, दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं।
अगले शेर की ओर बढ़ते हैं। न कर तू कोशिशें मेरे दर्द को समझने की, न कर तू कोशिशें मेरे दर्द को समझने की, पहले इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे दर्द की। पहले इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे दर्द की। न कर तू इतनी कोशिशें मेरे दर्द को समझने की। बेफजूल हम कोशिश करते हैं दूसरों के दर्द को समझने की, और ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी कोई दर्द नहीं है जिसकी दवा नहीं है, लेकिन जिस पे गुजरती है वही समझता है, वही जानता है कि वो उससे क्यों गुजर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको किसी के दर्द की दवा लेकर ही पहुंचना है, बस साथ देते रहिए। दर्द की दवा की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ ही इंसान बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ये गुलजार साहब का लिखा हुआ है, बहुत ही कीमती शब्द है। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं आंखों में। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं आंखों में। पांव बेहिस हैं चलते जाते हैं, पांव बेहिस हैं चलते जाते हैं, पांव बेहिस हैं चलते जाते हैं। एक सफर है जो बहता रहता है, एक सफर है जो बहता रहता है। कितने बरसों से कितनी सदियों से, कितने बरसों से कितनी सदियों से जिए जाते हैं, जिए जाते हैं। यही आपका फर्ज है, जिए जाइए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सांस लेना भी कैसी आदत है। आदत बना लीजिए सांस लेने को और जिंदगी के मजे अपने आप मिलते चले जाएंगे। वाह गुलजार साहब। तो आज के लिए इतना ही। फिर ले आया दिल विद मी विनीत में, और मैं इंतजार करूंगा। आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। इफ देयर इज समथिंग दैट यू हैव रिटन फॉर समवन स्पेशल, कुछ आपने ऐसा लिखा है जो आप किसी के लिए पढ़ना चाहते हैं या मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं पढ़ दूं। शायद आपको लिखने की आदत हो या आपको लिखने का शौक हो, जो आपने कभी लिखा हो और कहीं दफन हो गया हो, कहीं छुप गया हो, कहीं खो गया हो, या फिर आपने उसे बहुत संभाल कर रखा है लेकिन कभी शायद एक्सप्रेस करने का मौका ना मिला हो, तो जरूर शेयर कीजिए, सेंड कीजिए मेरे ईमेल आईडी पे, दैट इज rjvineet@hotmail.com, rjvineet@hotmail.com, या फिर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पर, दैट इज rjvineet7, rjvineet7 पर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। फेसबुक आईडी पर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा है जो अच्छा लगता है, या आपने खुद लिखा है या किसी और का लिखा हुआ है, दैट यू वांट टू शेयर एंड यू वांट मी टू रीड एंड एक्सप्रेस। आप डेडिकेट कर सकते हैं, किसी के लिए आपने लिखा है और आप डेडिकेट करना चाहते हैं कि हाँ, मैंने ये लिखा था इनके लिए लेकिन कभी पढ़ नहीं पाया, या मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से इसे पढ़कर डिजिटाइज कर दिया जाए और पढ़ने के बाद मैं आपके नाम से पढ़ूं और आप उसे शेयर कर दें और ये बताएं कि ये मैंने आपके लिए लिखा था और मैंने विनीत के साथ शेयर किया है, ये से देखिए। तो आई एम श्योर खुशी होगी उनको भी जिनके लिए आपने लिखा है, या फिर अगर आपने किसी के लिए नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर करेंगे हम, और हर कोई आपका लिखा हुआ सुनेगा। डिजिटाइज करते हैं आपकी मेहनत को, आपके पैशन को, आपके शौक को। फिर ले आया दिल विद विनीत। चलिए एक बार फिर से चलते हैं उन राहों पर जिन्हें आप बहुत पहले छोड़ चुके हैं। कुछ ऐसे शौक, कुछ ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे। फिर ले आया दिल विद मी विनीत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। You're watching फिर ले आया दिल with विनीत।